सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सभी को प्रभु ने और एक बार सही सलामत रखा और वचन सुनने के लिए आपने लाया। दो प्रश्न इस क्लास में अटेंड करने वाले मेरे सामने मेरा व्हाट्सएप में भेजा। उसमें से एक भाई को तो मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरा भाई दिखाई नहीं दे रहा है जो पूछा। तो जो भाई दिखाई दे रहा है उस भाई के प्रश्न का उत्तर साथ साथ में देने का कोशिश करूंगा। उनका प्रश्न यह था, नया नियम में सब कुछ सब लोगों को उद्धार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मिलता है, लेकिन पुराना नियम के लोगों को उद्धार कैसा मिला? उनका प्रश्न यह था। उनके उसका जो सरल उत्तर यह है, पुराना नियम के लोग आगे आने वाला यीशु मसीह को देखकर विश्वास रखा और उद्धार पाया, और नया नियम के लोग भूतकाल में जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा उसको देखकर उद्धार पा रहा है। दोबारा बताता हूं, इतिहास को यीशु मसीह ने दो भाग किया। हम नया नियम के लोग हैं, हम पीछे मुड़कर देखते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा। पुराने नियम के लोग यीशु मसीह को आगे देखा, बोलता यीशु मसीह हमारे लिए मरेंगे, और दोनों इस मेमना के वध को अपने विश्वास में रखा। लेकिन एक फर्क है, पुराने नियम के लोगों को हमारे जैसे स्पष्टता से नहीं पता था, जैसे कि वो मेमना यीशु मसीह है कर कर। लेकिन जो मेमने पर विश्वास करते हैं, जो बलिदान पर विश्वास करते हैं और दिया हुआ उस तरीका को पर विश्वास रखकर कि लहू बहने से और बलिदान चढ़ाने से पाप का माफी होता है, उसका विश्वास यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करने का बराबरी में गिना जाता था। ये एक छोटा अंदाजा आपको दे रहा हूं। अगर आप रोमी के पत्री पढ़ेंगे, उधर लिखा है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा उद्धार पाया या धर्मी ठहराया गया, बलिदान के द्वारा नहीं। और वैसे आप इब्रानी के पत्री पढ़ेंगे, उधर विश्वासियों का एक बहुत बड़ा श्रेणी हमें मिलता है, और विश्वासियों का उन वीरों का नाम पढ़ोगे, सारे के सारे पुराने नियम के लोग हैं। वो लोग ऐसा होना चाहिए, बलिदानों के वीर होना चाहिए, विश्वास का वीर नहीं होना चाहिए। काम और कर्म कर कर उद्धार पाया नहीं, विश्वास के द्वारा उन्होंने उद्धार पाया। इसलिए नया नियम में पुराने नियम के लोगों को विश्वास के वीर या वीरों के श्रेणी में रखा गया है। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, होशिया का एक रेफरेंस है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी विश्वास से जिएगा। रोमी के पत्री सिखाता है धर्मी, गलाती के पत्री सिखाता है जिएगा, और इब्रानी के पत्री सिखाता है विश्वास से। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। रोमी क्या सिखाता है? द जस्ट, धार्मिकता कैसा मिलेगा वगैरह वगैरह। गलाती क्या सिखाता है? द जस्ट शैल लिव कैसा जिएगा। और विश्वास shall live by faith, विश्वास, वो इब्रानी के पत्री सिखाता है। आपको एक छोटा अंदाजा देने का कोशिश मैंने की। और हम देखते हैं कि एदन के बगीचे से लेकर यही यीशु मसीह को दिखाते आ रहा है। आदम और हव्वा माना कि वो नंगा है, माना वो पापी है। उन्होंने माना कि एक वस्त्र का जरूरत है। अब जब वो वस्त्र बनाया गया, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं बोला नहीं नहीं नहीं, हम अपने पत्ते से ही खुश है, हम और अच्छे पत्ते से कपड़ा बना सकता हूं। ये कपड़ा जो है धर्म है, लेकिन मेमना का चमड़ा जो है वो प्रभु का दान है। और पाप तो आप जानते ही हैं, पाप को ढका प्रभु यीशु मसीह के उस मेमने, मतलब एदन के बगीचे में ही एक जानवर काटा गया, मारा गया, उसका चमड़ा से उधर वस्त्र पहनाया गया। पिछली बार हमने आदम और हव्वा के उस वस्त्र के बारे में देखा था और हमें समझ में आया। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत उत्तर मिला होगा। दोबारा मैं बताता हूं,
पुराने नियम के लोग ये कहता है यीशु मसीह मेरे लिए मरेगा, वो उम्मीद के साथ जिया, विश्वास किया, मरा, उसका उद्धार माना गया। हम यीशु मसीह मेरे लिए मरा भूतकाल की बात बताता है। और एक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। गिरी ब्रदर को मैंने कहा, ब्रदर मेरा बेटा का शादी है और केरला में आ जाओ। तो ब्रदर बोलेंगे अभी ब्रदर केरला में तो मेरा कोई है ही नहीं, अभी मैं कहाँ रहूंगा, और लॉड्ज वॉर्ड सब में एकदम बुकिंग करके रखा है, अब आ जाओ। तो गिरी ब्रदर आ गया, पूरे परिवार के साथ आ गया, लॉड्ज में आया, बोला मेरा बुकिंग है। हाँ आपका बुकिंग है, आप आ जाओ। ठीक है, शादी वादी हो गया, जाने का दिन आ गया। तो इन्होंने बिट्टी बस्तर सब बांध कर जब बाहर आया तो होटल वाले ने बोला साहब कहाँ जा रहे हो? बोलते हम जा रहे हैं, हमारा शादी वादी के लिए आया था, वो हो गया, लेकिन सर पैसा पे करेंगे तभी तो आप जाएंगे। नहीं, वो जॉर्ज मैथ्यू साहब ने बुकिंग किया ना, वो पे करेंगे। ठीक है साहब, लेकिन जब तक उनका पेमेंट नहीं होता है तब तक आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो गिरिवर ने तुरंत मुझे फोन किया, मैं आ गया उधर लॉड्ज में और उनका पेमेंट किया। तो वो विश्वास में लॉड्ज में रहा, विश्वास के साथ लॉड्ज से बाहर जाने का कोशिश की और विश्वास के साथ इंतजार किया, और मैं सही समय पर आया और पेमेंट किया। यीशु मसीह का क्रूस का पेमेंट ऐसा था। पूरा पुराना नियम के लोग लॉड्ज में आराम से रह रहे थे, उनका घर नहीं था, और वो इंतजार किया यीशु मसीह हमारा पेमेंट करेंगे, और यीशु मसीह ने किया। लेकिन उसके बाद दूसरा बेटा का शादी था, मैं एबनेसर को शादी में बुलाया। तो एबनेसर ब्रदर को ये कहानी पता है, एबनेसर ब्रदर पेमेंट पहले से करो ब्रदर, मैं लास्ट मोमेंट में रुकना नहीं चाहता। ठीक है ब्रदर, पहले से कर लिया। तो पहले से ही पेमेंट किया है, आया, उन्होंने स्वीकार किया, और जब एबनेसर ब्रदर गया तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं। वैसा नियम, नया नियम के लोग हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया। अभी प्रार्थना करो मेरे बच्चों का शादी कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आज हम उद्धार का एक दूसरा टाइप सीखने जा रहे हैं। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा? साल्वेशन क्लोथ्स। उद्धार हमें कपड़ा दिलाता है, हमें वस्त्र पहनाता है, साल्वेशन क्लोथ्स। आज हमें सीखना है कि साल्वेशन गारंटीज अस एक्सेप्टेंस। साल्वेशन, उद्धार जो है, हमें स्वीकृति का गारंटी देता है। जब हमारा उद्धार होगा, महान सर्वशक्तिमान अति पवित्र परमेश्वर के राज्य में, गोद में, सिंहासन में, उपस्थिति में, उनके हृदय में मेरा स्वीकृति होगा। गारंटीज अस एक्सेप्टेंस। कई लोगों को कई जगह पर जब बुलाते हैं तो मना कर देना, नहीं ब्रदर मैं नहीं आता। क्यों ब्रदर, क्या हो गया? वो क्या सर, हम छोटे लोग हैं, वो क्या है ना, वो जमेगा नहीं। मेरा कपड़ा ठीक नहीं है, मेरा लैंग्वेज ठीक नहीं है, मुझे दिखते ही लोगों को डाउट आ जाएगा साहब, वो सिक्योरिटी वाला ही रोक देगा मुझे। तो ऐसे लोगों को ये परेशानी होता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गदूत हमें रोकेगा नहीं, उल्टा सलूट मारेगा। अच्छा, स्वर्ग में स्वर्गदूत बड़ा है या हम बड़े रहेंगे? अधिकार में या हक में, जो भी है, हम लोग। इब्रानी की पत्री पहला अध्याय में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों का सेवक है। अभी भी उद्धार पाने वालों का सेवक है। यह सच है कि उनका स्तर अभी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वो बड़ा नहीं है, क्योंकि आखिर वो सेवक है और हम प्रभु के साथ रिश्ते में दुल्हा दुल्हन के रिश्ते हैं। एक पुरुष की जिंदगी में सबसे बड़ा उनके माता पिता है, उनके बच्चे हैं, या उनके बीवी है। एक पुरुष के जीवन में सबसे करीबीपन वो महसूस किससे करते हैं? सबसे बड़ा उसके हृदय में कौन है? बच्चा, माँ बाप, या पत्नी? पत्नी। सारे पत्नी लोग सुन लेना है, चाहे वो बाहर माने या ना माने, ये सच है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर
एक पति का जीवन साथी नहीं है, और वो अकेला अगर जिएंगे तो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। लेकिन अगर पत्नी का जीवन साथी चला गया, फिर भी वो पत्नी आराम से 80, 90, 100 तक जी सकती है। ये इतिहास है, ये एक सच्चाई है, आप देख लें। 60, 70 में या 50 के बाद अगर पत्नी मर गया ना, तो पति ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। लेकिन अगर पत्नी जिंदा है और पति मरेगा ना, पत्नी आराम से और 30-40 साल खींचेगा, एकदम सेंचुरी मार के जाएगा। उसके पीछे और भी कारण है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। पर्सनली फोन करेगा तो भी नहीं बताएंगे। तो वो आपको सहायता करे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु ने इस तरीके से पुरुष को बनाया है। तो यहां हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु के उपस्थिति में हमें एक्सेप्टेंस मिलता है, और प्रभु के उपस्थिति में जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकृति है, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि परमेश्वर के स्तर के नीचे का कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर के स्तर, परमेश्वर के लेवल के नीचे का कोई भी चीज स्वीकार नहीं करता, कोई भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। फिर हमें स्वीकार कैसा करेंगे? हमें स्वीकार ऐसा करेंगे क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, और हमें प्रभु यीशु मसीह के लेवल पर ही स्वीकार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पिता का जो प्रेम है, जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, वो सेम प्रसन्नता हमारे ऊपर है। अभी हम 2 वचन को जरा देखेंगे ताकि उस बात को थोड़ा बहुत समझ सके। उत्पत्ति 4:4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया, स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस। जब हम यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास कर पिता के पास जाता है, पिता हमें और हमारे बलिदान को या यीशु मसीह के बलि को स्वीकार करता है। हमें यह समझना है, काईन उस समय अपने खेती में से कुछ प्रभु के पास लेके गए। उधर ना काईन के बलि को या दान को पिता ने स्वीकार किया। हम जरूर ये कारण कह सकता है कि हाबिल लहू बहाया उस मेमना को काट कर, लेकिन काईन ने कहा लहू बहाना जरूरी नहीं है, मैं अपने पास जो बेहतर है, सबसे अच्छा है, वो मैं लेके जाऊंगा। तो यहां ये प्रश्न उठता है, इनको ये जानकारी मिला कैसे? इनको ये जानकारी आदम से मिला। मैं एक असाइनमेंट दूंगा अभी आपको, बहुत मजेदार असाइनमेंट है, बहुत ही मुझे मतलब वो जब मैंने किया बहुत अच्छा लगा मुझे। ये असाइनमेंट ये है, ये बात इनको कैसा पता चला होगा? आदम और हव्वा ने सिखाया होगा, बलि चढ़ाना है, पाप होता है, और प्रभु में स्वीकृति होता है, परमेश्वर है कर भी उनको सिखाना पड़ता है। तो वो बात भी आदम और हव्वा ने सिखाया होगा। लेकिन आदम को उम्र क्या है? मतलब जब वो मरा कितना उम्र तक जिया? या 930। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, अगर आदम 930 तक जिया तो आदम के कौन से बच्चे के टाइम पर या टाइम तक आदम जिंदा था? है ना? आदम के कुछ 100 के बाद काईन, हाबिल के बाद शेत आया, शेत को कुछ साल होने के बाद ये आया, तब सब आदम जिंदा है। उसके बाद लामेक आया, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बेटा आया, उसके बाद एनोक आया, उसके बाद कई लोग आया। इन सारे समय पर आदम जिंदा था। तो उसका फायदा यह है कि इन सारे लोगों को कोई भी परमेश्वर के बारे में डाउट है, एदन के बगीचे के बारे में डाउट है, किसी को बहस करने की जरूरत नहीं है। क्या करने का? सीधा दादा को जाकर पूछने का। आदम दादा जो है डायरेक्टली देखा है। अगर आपको डाउट है आदम और हव्वा नंगा था, जाकर पूछ लो।
हैं दादा कैसा था, अरे हम तो नंगे थे और सालों साल आराम से जी रहे थे, अभी अभी एक कपड़ा सपड़ा आया। पहले कुछ नहीं था, पहले फल ही फल था, हर जानवर से मैं बात करता था, कांटे बिल्कुल नहीं थे। तो ये सब चीजें जो है आदम से पता कर सकता था। वैसे ही मैं आपको और एक असाइनमेंट देना चाहूंगा, ये इतना कठिन नहीं है, आगे का भी इतना कठिन नहीं होगा। नोहा जो है उसमें से बोट में से या संदूक या जहाज में से उतरने के बाद उनका भी पोता वगैरह हुआ। तो नोहा के मृत्यु के टाइम पर कितने लोग जिंदा था, मतलब कहां तक के लोग जिंदा था, जो बाइबल के इतिहास में जो नाम है, इसके अंदर से आपको बहुत बड़ा चीज सीखने को मिलेगा। मतलब जब बाइबल नहीं था 930 साल आदम था, और 930 साल मतलब 1000 साल के बाइबल था आदम। परमेश्वर के बारे में जो डाउट है आदम से पूछो। आपको और एक असाइनमेंट दूंगा, ये अभी तीसरा असाइनमेंट है, कि ये 930 साल तक के लोगों को क्या क्या आत्मिक उपदेश मालूम था। क्या उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में मालूम था? क्या उनका परमेश्वर के दोबारा आगमन के बारे में मालूम था? उनको आने वाले क्या बोलते हैं दंड के ऊपर ज्ञान था? उनको बलिदान के ऊपर ज्ञान था? मतलब क्या क्या आत्मिक उपदेश उस समय के लोगों को पता था। तब आपको पता चलेगा। हम सोचते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, और अब्राहम एक मूर्ति पूजक थे, ऊर में रहते थे, और इसको ये यहोवा को पता ही नहीं था। और यहोवा आकर अब्राहम को बोला, चल जो जगह को मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं मेरे साथ चले। और अब्राहम चल दिया, और अब्राहम को धर्मी ठहराया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास की। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, अब्राहम को ये सब कुछ पता था, ज्यादा दूर नहीं था सच्चाई से। चाहे अब्राहम के टाइम तक जब आया तो तक लगभग 2000 साल हो चुका था। इस 2000 साल में सारे के सारे इंफॉर्मेशन उस समय के लोगों के पास था, और ऊपर से पूरे लोग तीतर पीतर तो हो गया, लेकिन अब्राहम तीतर पीतर हुआ कर नहीं बोल सकते, क्योंकि अब्राहम ऊर में था, ऊर बाबिल के पास में है, और बाबिल से लोग तीतर पीतर हुआ, उसके मतलब अब्राहम गया नहीं उधर से। अब्राहम का पीढ़ी बाबिल के ही लोग हैं, और बाबिल से बागदाद आते हैं, और ऊर जो है आज का इराक है। आपको मालूम है ऊर अभी भी इराक में है। ऊर बोलकर जगह अभी भी इराक में है। अगर आप देखना चाहते हो तो इराक में जाकर देख सकते हैं। वैसे ऊरन देखना चाहते हो तो हमारे पास आइए। परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर से बुलाया, और परमेश्वर ने हमें ऊरन के लिए बुलाया। तो आपस में बहुत ताल्लुक है, तो वो आपको मदद करे। तो आपको मैंने 3 असाइनमेंट दिया। एक, आदम जब मरा तब उस समय कौन सा व्यक्ति जिंदा था या उस श्रेणी में, तब आपको पता चलेगा उन सारे के सारे पीढ़ी परमेश्वर के बारे में कोई भी तरीके का शंका या शक उनके अंदर नहीं था। उसके बाद नोहा जब मरा, नोहा परमेश्वर से मिला है, नोहा जहाज में चढ़ा है, नोहा के समय पर पूरा बाढ़ हुआ था। नोहा जैसे आदम सारे लोगों का दादा था, नोहा उस समय के जिंदा सारे लोगों का दादा था, क्योंकि नोहा एक नया बिगिनिंग है। जैसे आदम एक बिगिनिंग है, वैसे नूहा एक बिगिनिंग है। मैं नोहा बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग नू बोलते होंगे। तो नू जो है एक नया बिगिनिंग है, और नू के बच्चे हैं हम सब। हम ऐसा कह सकते हैं हम सब आदम के बच्चे हैं, हम सब नू के बच्चे भी है ना। तो वो उस तरीके से भी वो सच्चाई है। तो उससे आपको पता चलेगा कि अब्राहम इतना विश्वासी कैसा बना, इतना जल्दी उसके अंदर विश्वास कैसे आया, जैसा कि पौलुस में आया। पौलुस जैसे ही यीशु मसीह के दर्शन मिला, वो तुरंत अगले दिन से भाषण शुरू उसका।
मतलब 2-3 दिन अंदर रहा, उसके बाद अनन्यास आया, बपतिस्मा हो गया, खाना खाया, सीधा भाषण शुरू। अरे इतना सब कुछ तुमको पता कैसा है? क्योंकि उसको सारे पुराना नियम मालूम था, जस्ट एक बटन प्रेस करना था, क्लिक होना था। एक बार मसीहा क्लिक हो गया, उसको सब कुछ मालूम है। फिर वैसे ही अब्राहम का हालत था, क्योंकि अब्राहम आदम से लेकर नूह से लेकर सारे चीजों को सुन चुके थे, जान चुके थे, और उसको बस एक क्लिक मिलना था। उसको दर्शन मिला और कहा चल कनान देश की तरफ। उसको बोला नहीं कौन सा जगह है, लेकिन तुरंत उसको सब समझ में आ गया और वो निकल गया। कितना अनोखा है बाइबल, कितना कनेक्टेड है बाइबल। ये खासियत बाइबल में है। बाइबल का खासियत यह है कि उसके अंदर इतिहास है और इतिहास में कनेक्शन है। जैसे कि अगर आप बोलेंगे प्लेन कैसा बना, तो आपको मालूम है कई लोग प्लेन बनाने का कोशिश की, कई लोग मरा, बहुत लोग मरा प्लेन बना बना के। कुछ लोग पंछी जैसे उठने का वो सब बनाया था। लेकिन लास्ट में 2 विश्वासी भाई लोग, जिसको राइट ब्रदर्स बोलते हैं, उन्होंने प्लेन के एक प्रोटोकॉल बनाया और वो आखिर में उड़ने में या उड़ाने में मदद किया, और तुरंत उसके बाद प्लेन इंप्रूव हो गया, डेवलप हो गया। मतलब प्लेन बनने का एक इतिहास है। वैसे ही हर चीज का इतिहास होता है। लेकिन 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 कोई भी धर्म लेके आइए और मेरे सामने रखिए, उनके पास एक चीज नहीं होगा, वो है इतिहास। अचानक एक भगवान आ गया, अचानक पुष्पक विमान आ गया, उसके आगे भी कुछ नहीं, उसके पीछे भी कुछ नहीं। मतलब दूसरा कोई भी ये पुष्पक विमान यूज नहीं किया, केवल एक बार यूज किया, उसके बाद वो गैरेज में रख दिया, बस खत्म। संजीवनी ब्यूटी एक ही बार इस्तेमाल की, ना आगे कोई इस्तेमाल की, ना पीछे कोई इस्तेमाल की। कुछ भी आप पूछो, अमृत लेके आओ, समुद्र से लेके आए, बस आगे भी कोई इस्तेमाल नहीं की, पीछे भी कोई इस्तेमाल नहीं की। भगवान अचानक आ जाता है, उसका पीछे कुछ नहीं, उसका आगे कुछ नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब आता है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडोल था और परमेश्वर ने कहा ज्योति हो। शुरू कैसा होता है? देखो, एवोल्यूशन का भी यही प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। एवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्क्रांति। हमारे मलयालम में परिणाम सिद्धांत बोलते हैं। मतलब परिणाम है, बंदर ऐसा होकर वो चना खा कर लास्ट में मनुष्य बन गया। तो एवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एवोल्यूशन के पास भी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री का चेन नहीं है। मतलब बताता हूं, अगर बंदर मनुष्य बना, एकदम से मनुष्य नहीं बना, मनुष्य बंदर से कम बंदर, कम बंदर, कम बंदर, ज्यादा मनुष्य, ज्यादा मनुष्य, ज्यादा मनुष्य, ऐसा काफी स्टेज है उसका। 10,000 मिलियन, 1 लाख, 2 लाख साल के बाद लास्ट में मनुष्य बना। ठीक है, मान लिया, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये बीच में जो होता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लिंक्स। इंटरमीडिएट लिंक्स, इस इंटरमीडिएट लिंक्स का कोई सबूत हमें नहीं मिल रहा है। बहुत से बंदरों का सबूत मिल रहा है, बहुत से मनुष्यों का भी सबूत मिल रहा है, लेकिन जो हजारों स्टेप्स जो हुआ, जैसे नियांडरथल मैन, कई मैन है, मतलब नियांडरथल मैन एक रियल मैन नहीं, उनका कहना है ऐसा, तो उन लोगों का फॉसिल्स जो है नाक के बराबर ही मिला है। तो उधर पकड़ा जाए। आप कहते हैं सालों से बना, तो इतने सालों में जो फॉसिल्स मतलब जो मरने के बाद जो हड्डी वड्डी जो बाकी बचता है, उसका सबूत वो मिल ही नहीं रहा। तो एवोल्यूशन या परिणाम सिद्धांत, या आपने क्या बताया ब्रदर? उत्क्रांति को आज तक कोई सबूत के साथ नहीं दिया है, उसका प्रूफ नहीं किया है। इस बात को सभी लोग समझ लो। इसलिए मेरे बच्चे जब उत्क्रांति का आंसर लिखा एग्जाम में, उन्होंने ऐसा लिखा कि क्या बोलते हैं, डार्विन ने ऐसा कहा, मेरा टीचर ने ऐसा सिखाया, बुक में ऐसा लिखा है।
ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने विश्वास किया है, ये है हमारे उत्तर। हमारे उत्तर नहीं है, बुक में ऐसा लिखा है। तो ये बात अपने बच्चों को भी सिखाना, क्योंकि उनमें से कई लोग इन बातों को स्कूल्स में सीखते होंगे। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, एफएसी 1:6, द एक्सेप्टेंस इन सैल्वेशन। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। उसमें, उस प्रिय में सेंटमेंट दिया, उसके मतलब क्या है? जो हमें मिला है उस प्रिय में मिला है, मतलब यीशु मसीह का ऊपर पिता का जो प्रिय है, पिता का जो प्रेम है, उस प्रेम के आधार पर, उस प्रेम के अंदर से मिला कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया। हमें दिया, लेकिन उस प्रिय में दिया। जब मेरा बच्चा हुआ, मेरा पापा मम्मी उस बच्चे को लेकर कितना खुश हुआ। क्यों खुश होते हैं? हजारों करोड़ों बच्चे जन्म लेता है, लेकिन इस बच्चे में क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उनका बेटा का बेटा है, मतलब वो उनका बेटा है, वो फर्क है। तो यीशु मसीह में होकर पिता हमें प्रेम करता है, यीशु मसीह के बच्चे हैं हम। इसमें और एक चीज हमें सीखना है, यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, पोता पोती नहीं होता, यीशु मसीह का केवल बच्चा होता है। ये पता है आपको? है? मतलब मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, मेरा बच्चा यीशु मसीह का पोता है, ऐसा है क्या? नहीं, मेरा बच्चा जब उद्धार पाएगा तब वो भी यीशु मसीह का बच्चा बनेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, यीशु मसीह को स्वीकार कर कर, यीशु मसीह उसको नया जन्म देता है। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे भी कहता है, अरे फलाना फलाना बहुत बड़ा प्रभु का दास था, उसका बेटा में उसका फलाना कुछ दिखता ही नहीं है। आत्मिक वरदान बच्चों के ऊपर नहीं जाता। अभी मुझे जो आत्मिक वरदान मिला है, जो भी है, छोटा हो या बड़ा हो, मैंने प्रभु से पाया है और मेरा नया जन्म के समय पर मुझे मिला। अभी आपके अंदर जो काबिलियत है वो आपका जन्म के समय पर आपको मिला, नया जन्म हो या पुराना जन्म हो। माता पिता से जो गुण है जन्म के बाद 10 साल के बाद मिलता है क्या? है? ऐसा होता है क्या? नहीं। कब मिलता है? जब बच्चा जन्म होता है, कोख में जब बच्चा आता है, उसी समय पर यह गुण उसके अंदर छिपा है। जैसे कि सोचो, क्या बोलते हैं, एक बच्चा जन्म लेते ही वो गंजा नहीं होगा, लेकिन अगर उसका बाप गंजा है, वो 40-50 के बाद गंजा होना ही होना। ये गंजापन का वरदान उसको कब मिला? कब मिला? उसका जन्म के टाइम पर मिला था, लेकिन दिखाई दिया अभी, उसको पहले दिखाई नहीं दिया। तुरंत 40-50 के बाद तुरंत वो जो गंजापन है दिखाई दिया। वैसे ही यीशु मसीह में जब हम जन्म लेता है, तभी प्रभु हमें वो वरदान देता है जो वो देना चाहते हैं, और वो धीरे धीरे जब हमारे अंदर प्रकट होता है, जितना हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर कार्य करेंगे, उतना वो डेवलप होगा। तो ऐसे सभी लोगों को प्रभु अपना वरदान दिया है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं, ऐसा कोई जन्म लिया है क्या जिसको कोई वरदान नहीं मिला हो? ऐसा कोई नहीं है। सभी लोगों को कुछ ना कुछ वरदान जरूर मिला है। किसी को एक से ज्यादा मिला होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको एक भी नहीं मिला हो। और आपको ये देखना है कि मेरा वरदान क्या है, और उस वरदान को बड़ा करने का, वरदान को बड़ा करने का मतलब
अभी भाषण सभी दे सकते हैं, लेकिन सभी एक जैसा भाषण नहीं दे सकते। किसी को भाषण देने का, वचन सुनाने का वरदान है, और वो व्यक्ति का जैसा साधारण लोग नहीं दे सकते। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि साधारण लोग भाषण नहीं दे सकते, वो भी दे सकते, लेकिन उसका 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 फलस्वरूप, उसका उसके असर, उसका उसका एक अलग ही झलक होता है। ये बात मैंने क्यों कहा? अगर आपका वरदान नहीं है, वो भी आपको पहचानना है। आपको वरदान पहचानना है, लेकिन ये जरूरी है कि जो वरदान आपका नहीं है वो भी आपको पहचानना है। जैसे कि मैं समझता हूं, मुझे गाना गाने का ज्यादा वरदान नहीं है, मतलब लिमिटेड है, तो मैं फिर माइक लेकर स्टेज में खड़ा रहेगा, लोग तो परेशान होगा ही, ऊपर से मैं भी परेशान हो जाएगा, है ना? तो आपको ये देखना है कि आपका वरदान क्या है। कभी अधिकतर लोगों का वरदान प्रार्थना या सेवकाई या प्रेम या दया दिखाना, इन सारी चीजों में होंगे। सारे लोग भाषण नहीं सुनाने वाले होते हैं, लेकिन भाषण सुनाने वाले का, सेवकाई का खासियत यह है, या वचन सुनाने वाले का खासियत यह है कि उसको दिखाई देता है, उसका सेवकाई दिखाई देता है, तो लोग उनको ज्यादा मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादा प्रतिफल छिपकर सेवा करने वालों को मिलता है। अभी आप लोग तो हमें वाह वाह कहकर हमारा आधा प्रतिफल तो चला जाएगा, है ब्रदर, हमको बहुत अच्छा लगा, पैसा है वैसा है, हम तो ऊपर चढ़ जाएगा, है ना? और स्वर्ग में पहुंचते प्रभु बोलेंगे, बेटा तुमको तो आधा प्रतिफल दुनिया ने ले लिया, अभी तुमको आधा ही मिलेगा। मैं बोलता हूँ आधा मिलेगा तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन कई लोगों का सेवकाई हो सकता है असेंबली में झाड़ू मारने वाला हो, असेंबली का चेयर ये करने वाला हो, या हर संडे रोटी और दाखरस का इंतजाम करने वाला हो, या अकाउंटेंट हो, या चुपचाप उधर खड़े रहते हैं, सारे लोग जाने के बाद हॉल को बंद कर कर वो चाबी लेके जाने वाला हो, या सबसे पहले आकर चाबी खुलने वाला हो, या सारे लोगों के चेयर में अपना वो गाने का बुक रखने वाला हो, या अपने समय पर बैठ बैठ कर हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाला हो, या लोगों की जरूरतों को जानने वाला हो, या नया एक व्यक्ति कलीसिया में जब आता है ऐसे व्यक्तियों का परिचय कर कर उनको सांत्वना देने वाला हो। ये सब भी वरदान होता है। तो उन वरदानों को भी हमें फ्लेयर अप करना है। जब आपका वरदान नहीं है और आप उस वरदान को चाहेंगे और करेंगे, दो तीन चीज होता है। एक, लोगों को फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है, और ऊपर से आप भी ज्यादा परेशान होगे, क्योंकि आप बहुत थक जाएंगे, आप बहुत ही परेशान हो जाएगा, आप बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रेस्ड हो जाएगा, आपका ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होगा, क्योंकि आपका वरदान नहीं। जैसे कि पाव से भी आप लिख सकते हैं, लिखने वाला पाव से भी लिख सकते हैं, लेकिन पाव से लिखेगा तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने पाव को लिखने का वरदान नहीं दिया, हाथ को दिया। लिखने का वरदान पाव को नहीं दिया, लेकिन पाव से आप लिख सकते हैं चाहे तो। वैसे तो चलने के लिए हाथ से भी चल सकते हैं, लेकिन वरदान जो दिया है पाव को दिया है चलने का, बड़ा मसल, बड़ा हड्डी, लेकिन हाथ को जो दिया अलग है। तो वैसे ही हमें ये देखना है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु पिताजी जो प्रेम हमें करता है वो इस रूप से करता है कि यीशु मसीह के ऊपर जो पिता का प्रेम है वो ही प्रेम हमें मिलता है, बिल्कुल कम नहीं। तो उसका फायदा यह है, हमारा एक्सेप्टेंस, प्रभु जो हमें रिसीव करता है, स्वीकृति जो है, उसके ऊपर हमें कोई शक करने का जरूरत नहीं। यहां हम ये भी देखता है कि काइन ने क्या किया। काइन ने अपना बलिदान लेके गया। किसी ने ऐसा कहा, ही इज द फर्स्ट रिलीजन, काइन इज द फर्स्ट रिलीजन। काइन सबसे पहला धर्म है, मतलब रिलीजन बोलता ना, धर्म, क्योंकि वो रीति रिवाज में विश्वास किया। वो बोला मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, ऐसा भी हो जाएगा। वो अपने तरीके से करने का कोशिश की। भाई बहनों, धर्म एक बहुत ही बड़ा धोखा है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, एक टेक्निकल चीज बताने का कोशिश करना हूं। आजकल एक नया फिलोसफी आया है। वो फिलोसफी ये है, अरे धर्म वरम के बारे में यहां कुछ नहीं बोलने का। धर्म बोलने वाले लोग खटूस लोग होते हैं, धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलने का।
ये कहने का वजह से वो लोग अपने आप को ये स्थापित करता है कि हम बड़े दिल वाला है, हम सारे लोगों को स्वीकार करते हैं, हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखते, हम धर्म वरम नहीं बोलते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है शैतान का। क्या टेक्निक है मालूम है? ताकि हम यीशु मसीह के बारे में उन्हें कभी ना बोले, क्योंकि धर्म है। लेकिन हमें इन लोगों से कैसा बोलना है, इन लोगों को कैसा समझाना है कि हम जो बोल रहा है वो धर्म नहीं है। सबसे पहले हमें यह बताना होगा हमारा जरूरत क्या है। देखो, हर मनुष्य एक दिन मरेगा, हर मनुष्य अपना जीवन का लेखा देगा और वो किसी के सामने खड़ा रहेगा। वो कौन है? ये धर्म नहीं है, ये आपका सृष्टिकर्ता का ढूंढ है। और धर्म बताकर इस ढूंढ को रोकने का कोशिश किया जाता है। और यही तरीका आजकल पॉलिटिक्स में भी है। कोई नेता कुछ भी करेगा और हम प्रश्न उठाएंगे तो बोलेंगे तुम बीजेपी है ना, तुम कांग्रेस है ना, तुम कम्युनिस्ट है ना, तुम पॉलिटिक्स खेल रहे हो। एक दूसरा, तुम्हें राष्ट्र का प्यार नहीं है, तुम्हें देश के ऊपर प्यार नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है जो काम किया वो गलत है या नहीं। तो हमें धर्म के जगह पर लोगों को बताना है, हम धर्म नहीं सिखाते हैं, हम ये सिखाता है सृष्टिकर्ता को कैसा पहचाने, मरने से पहले पाप का मुक्ति कैसा पाए। अभी सबसे अच्छा तरीका यह भी है, जब पैसा कमाने वाली बात होता है तब आप धर्म वरम नहीं बोलते, तब आपको देश भी प्रॉब्लम नहीं है, भाषा भी प्रॉब्लम नहीं है। केरला वाला मुंबई में, मुंबई वाला केरला में जाएगा, है ना। इंडिया वाला गल्फ में, गल्फ वाला इंडिया में भी आएगा। उधर ना धर्म है ना कुछ है, क्योंकि उधर जरूरत है। पाप का माफी और आने वाला मृत्यु एक सच्चाई और एक जरूरत है। जीवन के जरूरत और पैसा एक सच्चाई और एक जरूरत है। अभी दवाई लो, हैं, इतना बड़ा देशवादी कहने वाला कोविड शील्ड क्यों यूज करते हैं? कोविड शील्ड तो अमेरिका वाले ने दिया, मत यूज करो। नहीं, उधर जरूरत को देखा जाता है, जरूरत और बीमारी। वैसे ही हमें लोगों को बोलना है, आप जिसका सामने हाथ जोड़ते हैं वो है या नहीं, ये ढूंढने का, परखने का जिम्मेवारी आपको है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। और एक चीज आपको समझना है, धर्म के लोग जो कहता है या पॉलिटिकल लोग जो कहता है वो विश्वास करने का लायक क्यों नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना इतना हुआ, एकदम सबूत है कोरोना हुआ कर कोई डाउट नहीं है, करोड़ों लोग मर रहा है, लेकिन अभी भी फैल रहा है। जब सारे लोगों को पता चला कि कोरोना ऐसा है तो फैल क्यों रहा है? लाखों लोग इकट्ठा क्यों हो रहा है एक एक मेला में, रैली में और पार्टी में? क्योंकि मौत सामने खड़े होने के बावजूद भी सच्चाई का विरोध में जा रहा है, सच्चाई का विरोध में जा रहा है। तो धर्म भी ऐसा ही है, धर्म के लोग सच्चाई के विरोध में जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को यह कहना है, सच्चाई का ढूंढ, मृत्यु के बाद क्या होगा, पाप का क्या नतीजा होगा, मेरा बनाने वाला क्या होगा, ये तीन चीज का उत्तर आपको मिलना है, धर्म नहीं। पैसा बनाने के टाइम पर आप धर्म नहीं पूछते, देश को छोड़ देते हैं, दूसरे जात के लोगों के सामने खड़े हो जाता है, कहीं भी जाकर आप काम करते, कोई भी सीखते, आप ये नहीं बोलते मेरा बाप दादा किसान था, मैं भी किसान ही रहूंगा। परंपरा है हमारा, गन्ना बनाने का परंपरा है, हम गन्ना ही बनाएंगे। नहीं, मौका मिलेगा तो कुछ भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि उधर जरूरत देखा जाता है। कोविड का बीमारी आते हैं, जरूरत देखा जाता है, हम परंपरा नहीं सिखाते उधर। लेकिन जब धर्म के बारे में, मुक्ति के बारे में हम सिखाते हैं तब तुरंत ये हो जाता। तो यही बात कायीन पर हुआ, यही बात नूह के टाइम पर हुआ, यही बात
अब्राहम के टाइम पर हुआ। यही बात यीशु मसीह के टाइम पर हुआ। सच्चाई का कोई कमी नहीं था। यीशु मसीह जी उठने के बाद सिपाही लोग घबराते हुए याजकों के पास गए। तब उनको क्या कहना था? अरे गलती हो गया, वो तो सचमुच में जी उठा, उसके मतलब वो परमेश्वर था। क्या ऐसा कहा? नहीं। लेकिन हम जो ऐसे बड़े बड़े नेता पर विश्वास करते हैं, हमारा उम्मीद यह है कि उन लोग सही बोलता है। अगर गलत बोलेगा और गलत साबित हो गया तो वो भी हमारे फायदा के लिए मानेंगे। नहीं, वो नहीं माना। ये बात हमें देखने को मिलता है। तो प्रभु आपको सहायता करे आने वाले दिनों में सुसमाचार सुनाने का मौका जब कोई ये कारण बोलकर रोकता है, अरे धर्म बता रहे, हम धर्म नहीं बोलेंगे, तब उनको हमें बोलना है, हम धर्म नहीं पूछते, हम आपको 3 चीज पूछता है। आपका बनाने वाला कौन है? आपका सृष्टिकर्ता, आपका भगवान कौन है? वो नहीं पूछा। आपका विश्वास क्या है? वो नहीं पूछा। आपका धर्म क्या है कि ये नहीं पूछा। आपका बनाने वाला कौन है? आप ये नहीं बोल सकता 4-5 लोग मिलकर मुझे बनाया। एक ही सृष्टिकर्ता है, वो कौन है? दूसरा, आपका पाप का मुक्ति मिला है या नहीं? मृत्यु के बाद आप आपके अनंत काल कहां बिताएंगे? और उम्मीद है मुझे सुनने वाले आपको ये 3 प्रश्नों का उत्तर होगा। आपका क्रिएटर कौन है? आपका पाप का हल निकला या नहीं? आपके अनंत काल आप कहां बिताएंगे? प्रभु आपको सहायता करे। प्रश्न पूछने का समय है। प्रभु आपको प्रश्नों को दे और प्रभु मुझे उत्तरों को दे। प्रभु के नाम के महिमा। इधर धर्म के बारे में मैंने इसलिए ऐसा बताया, कहीं भी मैं जब आजकल ग्रुप्स में या कहीं भी मेरे दोस्तों के बीच में थोड़ा सा प्रभु के बारे में बता दिया तो तुरंत वो बड़ा दिल वाला आ जाता है। बड़ा दिल वाला आकर बोलता है, तुम लोग यार धर्म वरम मत बताया करो, ये कड़ूस विचार है। बड़ा दिल वाले लोग सब कुछ चीज मानते हैं, इसलिए धर्म मत बताया करो। तो उन लोगों के सामने हम किस तरीके से यीशु मसीह को पेश करें, इसलिए मैंने वो चीज बताया। हमने सोचा अब आप प्रश्नों को लेकर मेरे ऊपर कूद जाएगा। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। वैसे हम मसीह लोग सुसमाचार सुनाते तो हम धर्म की बात तो नहीं करते हैं, और लेकिन वो लोग जो है वो धर्म की बात को लेकर ही कुछ सवाल उठाते हैं। लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं, हम किस धर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं? हम किस धर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं? हम बाइबल को जब पढ़ते हैं, उसको अगर देखते हैं तो यहूदी धर्म से उसका जो धर्मशास्त्र है उसमें से जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी भविष्यवाणियां है, और जो यहूदी धर्म के मतलब धर्म को बाइबल में हम देखते हैं, और यीशु मसीह आने के बाद, उसका बलिदान होने के बाद हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, मतलब उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अन्य जाति लोग जो है उनका अपना अपना अलग अलग धर्म है। इजरायली लोगों का यहूदी धर्म है, और हम विश्वासी लोग ये मानते हैं कि ये मसीह धर्म से हम नहीं चलते हैं, मतलब मसीह धर्म को हम नहीं अपनाते हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो मेरा मतलब एक सूक्ष्म रीति से यह सवाल है कि हम जो विश्वासी जन, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम किस धर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब उस किस धर्म का हम पालन कर रहे हैं? मतलब हम प्रभु के पास जाने तक या हमारा रैप्चर होने तक जो कुछ हम जीवन जी रहे, जो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है, तो उस किस धर्म की वो कनेक्शन है, कंटिन्यूएशन है। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया आपके प्रश्न। उसका उत्तर हमें ऐसा देना पड़ेगा। सबसे पहले अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, तब कोई धर्म नहीं था। अब्राहम यहोवा का भजन किया, अब्राहम का बच्चे यहोवा का भजन किया, तभी भी कोई धर्म नहीं है। उसके बाद इस्राएल एक जात बना और उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर यहोवा है, तभी भी इस्राएली धर्म नहीं है।
और यहूदा जो है, यहूदी धर्म हम बोल नहीं सकता, क्योंकि यहूदी एक गोत्र है। लोग बोलता है यहूदी धर्म, यहूदी धर्म, यहूदी धर्म, वो एक बात हुई। दूसरा, वो यहोवा यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में आया, तो मैंने एक व्यक्ति को पहचाना जो परमेश्वर है, उस व्यक्ति का मार्ग को मैंने चुना, तो मैं एक मार्ग पर चल रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। एक सच्चाई, एक जीवन, एक मार्ग। तो हम एक मार्ग चला रहे हैं, हम कोई भी धर्म कंटिन्यू नहीं कर रहा है, हम अलग है, हम कंटिन्यूएशन नहीं है। हमारा नया जन्म है, कंटिन्यूएशन नहीं है। हम मर गया यीशु मसीह के साथ और तीसरा दिन यीशु मसीह के साथ जी उठा, हमारा नया शुरुआत है। बाइबल लिखता है हम नया सृष्टि है, पुराना बीत गए, कंटिन्यूएशन नहीं है। हम यीशु मसीह को पहचाना और यीशु मसीह का पीछा करता है। ये हमें बार बार हमारे लोगों से सिखाना पड़ेगा और इसी रीति से हमें सोचना है, इसी रीति से हमें सोचना है। और बाइबल हमारा ग्रंथ है जिसको हम परमेश्वर के मन कहता है, द विल ऑफ गॉड। स्क्रिप्चर, वचन परमेश्वर के मन है, परमेश्वर की मन की बात है, दिल की बात है। और परमेश्वर की दिल की बात जब तक परमेश्वर नहीं बोलते हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वचन के साथ कोई भी जोड़ना या घटाना ना मतलब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर की दिल की बातें हैं और उसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ सकते। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो जैसा सोचता हूं वैसे नहीं तुम नहीं सोचते, मेरा तरीका नहीं है तुम्हारा तरीका। माई वेज आर नॉट योर वेज एंड माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। मतलब वो है ये वचन। तो यहां कोई भी धर्म का चीज उस रूप से नहीं है, और यहां हमें कोई आजादी नहीं है कि हम अपने मन से इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर प्रभु बोलता है खून से पाप का माफी होगा, वो पहला दिन से ऐसा है और आज तक ऐसा है और भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। खून से ही पाप का माफी होगा। लेकिन आप कोई भी धर्म मुझे दे दो, उसमें चेंजेस में आपको दिखाएंगे हैं। नारियल फोड़ने से भी होगा, पानी में डुबकी मारने से भी होगा, पहाड़ चढ़ने से भी होगा, बिना चप्पल का खड़े होने से भी होगा, दाढ़ी मूछ नहीं निकालेंगे तो भी होगा, दाढ़ी मूछ निकालेगा तो भी होगा। पाप का माफी के लिए हजारों तरीका, ऐसा हर चीज में होता है। मारेगा तो भी पुण्य है, चोरी करेगा तो भी पुण्य है, दान देगा तो भी पुण्य है। अरे ये कैसा है? आपको मालूम है, माफ करना एक धर्म में ऐसा सिखाता है कि दारू पीना हराम है और उसके बाद बोलते हैं स्वर्ग में आ जाओ, सारे तरीके का दारू तुमको दिया जाए। आप खुद ही मुझे बताइए, जिस परमेश्वर ने यहां इसको पाप बोला, उधर उसको पुण्य कैसे बोल रहा है? तो हम जो है धर्म का फॉलो नहीं करते, हम जो है यीशु मसीह को फॉलो करते। आपको अगर कहना है तो आप ऐसा कह सकते हैं, हम एक मार्ग में चल रहा है और हम एक व्यक्ति का ऊपर विश्वास किया है और वो परमेश्वर है और वो यीशु मसीह है। तो आपको ऐसा कहना होगा, दुनिया इसको समझे या ना समझे, आप इसी बात को बार बार कहना होगा। तो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में और लिविंग सर्टिफिकेट में हम क्रिश्चियन लिखते हैं। हाँ, तो वो किस प्रकार से हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर पूछेंगे तो? हाँ, क्योंकि धर्म की जगह पे क्रिश्चियन लिखते हैं। या तो उनके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि दुनिया में जैसे कि हम इंडियन हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है? हम स्वर्ग के नागरिक है ना। बाइबल कहता है आपका जन्म से कोई फायदा नहीं, नया जन्म चाहिए, तो उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? तो हम इस दुनिया में भी एक सर्टिफिकेट मेंटेन करते हैं और स्वर्ग में भी एक सर्टिफिकेट मेंटेन करते हैं। दुनिया के नजर में हम कौन है? दुनिया के नजर में हम कौन है? परमेश्वर के नजर में हम कौन है? दुनिया के नजर में हम सीधा साधा लोग हैं, इसलिए हम जेल में नहीं है। परमेश्वर के राज्य में होता कब का हम जेल में चले जाते। तो आपको ये दोनों बताना पड़ेगा। आत्मा में हम ऐसा है, शरीर में हम ऐसा है। तो वो जो फर्क है, इस तरीके से शायद थोड़ा बहुत आप बच्चों को मदद कर सकते हैं।
रिलीजन के जगह पर नॉट एप्लीकेबल लिखेगा तो चलेगा क्या? उन लोग बोलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपको लिखना ही पड़ेगा रिलीजन, मतलब मैं नास्तिक हूं तो नहीं, तो भी आप क्रिश्चियन हैं, ठीक है भाई लिख लो फिर। वो वाली बात है। ब्रदर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ ब्रदर पूछिए। मैं जालना कलीसिया से हूँ। हाँ अभी भाई भाई एबेनेजर ब्रदर ने बताया कि जब हम हमारे बच्चों की कास्ट जो है क्रिश्चियन करते हैं, तो आपने बताया कि हम इंडिया के हैं और जो बताते हैं, मगर हम जब भी किसी से पूछते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने जाते हैं, तो लोग हमको कहते हैं कि आप कन्वर्ट हुए हो लोग हैं या इजराइल के लोग हैं, आप यहूदी धर्म से हैं या भारत देश में जो कन्वर्ट हुए वाले हिंदू धर्म से है। तो हम क्या बता सकते हैं उनको? आपको ये बोलना पड़ेगा कि हम कोई भी धर्म से नहीं है, हम यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उस रूप से हम चलते हैं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कन्वर्शन क्या होता है। आपको ये कहना पड़ेगा परमेश्वर किसी का दिल में जब तक वो पहचान कर स्वीकार नहीं करते, हृदय के अंदर नहीं आता है, तो सबसे बड़ा फोर्स्ड कन्वर्शन, जबरदस्ती वाला धर्मांतरण कब होता है मालूम है? माता पिता के द्वारा जन्म के टाइम पर होता है। कौन मुझे हिंदू बना दिया, कौन मुझे क्रिश्चियन बना दिया, मुझे पता भी नहीं, जबरदस्ती बोलते तुम हिंदू है। अरे मैं मेरा भगवान को, मेरा जरूरत को मैं तैयार करूंगा और मैं स्वीकार करूंगा। मेरा रिलीजन कौन बोला मैं क्रिश्चियन हूं या हिंदू हूं? तो जबरदस्ती वाली बात तब होता है जब मैं एक दिन का भी नहीं बच्चा हुआ, घंटों के अंदर मेरा सर्टिफिकेट बन गया, मेरा क्रिश्चियन बना दिया। और जब मैं बड़ा हुआ तब मैं पहचाना, तब मैंने परखा, तब मैंने चुना। तो एक्चुअली फोर्स्ड कन्वर्शन तब होता है। तो मेरा चुनने का अधिकार कहां है? पूछो उनसे और उनको बोलो, जब एक बच्चा 1 महीने का बच्चे का अगर शादी करवा देगा तो आप क्या बोलेंगे? मतलब पति उनको लेके नहीं गया, लेकिन 1 साल में 2 साल में उसका शादी हो गया, उसके बाद 18 साल जब हुआ तब उसका पति मर गया और ये विधवा हो गया, उसका शादी भी नहीं हुआ। तो ये इसको बोलते हैं फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिज क्यों? क्योंकि चुनाव के अक्ल और समझ आने के पहले ही माता पिता ने मेरे काम और मेरे बात कर लिया। तो फोर्स्ड मैरिज जैसे फोर्स्ड कन्वर्शन या फोर्स्ड रिलीजन आपका है, और आप उनको बोलने का, हम अपने बच्चों को सिखाता है तुम क्रिश्चियन नहीं है, तुम पापी माता पिता से जन्म लेने वाला पापी बच्चा है। और जब तुम्हें समझ में आएगा तुम पापी है और तुम्हें पाप से मुक्ति चाहिए, तब उस परमेश्वर को ढूंढो जो तुम्हारे पाप से बचाने के लिए इस दुनिया में आया। तो ये बात है उसका सही उत्तर। अगर वो सुनते हैं तो आपके पास ये उत्तर होना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा सा आप, मैंने जो बात कहा बेनेस ने रिकॉर्ड किया होगा, तो इन बातों को जरा सा अपने भाषा में थोड़ा रखिए, उसको थोड़ा बनाइए, अच्छे तरीके से बनाइए। और एक चीज आप कह सकते हैं, अगर 2 महीने का बच्चा, ये 1 दिन का बच्चे को मैंने क्रिश्चियन बना दिया और परमेश्वर ने उसको अपनाया, तो वो परमेश्वर धर्मी और पवित्र परमेश्वर है या जबरदस्ती वाला परमेश्वर है? जैसे कि 2 साल या 10 साल के बच्ची को शादी करवा दिया और 20 साल का या 25 साल का आदमी उसको लेकर गया, तो वो जो आदमी है, उस आदमी के बारे में आप क्या बोलेंगे? अरे 10 साल का बच्ची है, माता पिता अनपढ़ थे, गांव में रीति रिवाज गलत है और शादी करवा दिया, तुम लेके चले गए उसको, मतलब तुमने जो किया वो भी तो गलत है ना। तो उस परमेश्वर के सामने भी हम प्रश्न उठा सकते हैं, जबकि बाइबल क्या सिखाता है? बाइबल सिखाता है जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तब तक तुम परमेश्वर का राज्य नहीं देखोगे। मतलब पहला जन्म में तुम्हारा कोई भी धर्म हो, ऊपर वाला भी स्वीकार नहीं करते, नीचे वाला को तो छोड़। तो इस तरीके से आप उन्हें उत्तर देना चाहिए।
एक और सवाल आया ब्रदर, आइज़ाया 64:4 किसके लिए है? 64:6 है ब्रदर, 6। ब्रदर But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquity is like the wind. ये जो बात है आम मनुष्य का हालत है, मतलब कोई भी मनुष्य के बारे में परमेश्वर ये कह सकता है हम सब जो है अनक्लीन है, जन्म से हम अशुद्ध है, और हमारे धर्म के चीज भी परमेश्वर के सामने चित्रे महल या खराब या गंदा कपड़ा जैसा है। ये सारे पापी लोगों के लिए यह सच है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में भी यह सच है। कैसा सच है? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आत्मा में और विश्वास में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति शरीर में और दिखाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जो शारीरिक रूप से करते हैं और दिखाने के लिए करते हैं, उसका ये काम फिर ऐसे ही गिना जाएगा, क्योंकि वो शरीर में कर रहा है, मतलब वो दिखाने के लिए कर रहा है, मतलब बाहर कर रहा है। नया जन्म का जो बच्चा है वो आत्मा में है, और पुराना बच्चा जो है शरीर का है। तो आपका धर्म, आपका विश्वास, आपका आना जाना, अब जैसे आप यहाँ बाइबल सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग इस जूम मीटिंग में होगा जो माता पिता जबरदस्ती बिठाया हो, अरे मीटिंग है चल बैठ, नहीं मुझे खेलना है, नहीं तुम बैठ, नहीं तो खाना नहीं दूंगा तुमको, वो बैठ गया, है ना। ऐसा भी हो सकते हैं। तो पापा मम्मी के लिए बैठे हैं, लेकिन उसके नजर पूरा टीवी में है या मोबाइल पर है, या ये सोच पे है अभी खाना कब मिलेगा, अभी जॉर्ज में अंकल खत्म भी नहीं करे, पहले तो टाइम पर खत्म करता था, है ना। तो वैसा बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, विश्वास का पहले हो या विश्वास के बाद में हो, शरीर जो कुछ करते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, परमेश्वर के सामने हमेशा वो खराबी रहेगा। लेकिन नया जन्म में जो बच्चा आत्मा में विश्वास में प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर जो सेवा करते हैं, केवल वो प्रभु स्वीकार करते हैं। ब्रदर एक सवाल लेंगे हम आखिर में। चैट में एक भाई ने सवाल पूछा है, जो कोई सवाल करता है कि यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मेरा इबादत करो, ये वाक्य बाइबल में कहीं नहीं मिलता है, तो हम उसको परमेश्वर क्यों माने? उनको इस सवाल का जवाब कैसे देना है? इसके लिए मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए, तो मैं आज उसको नहीं कहूंगा। ये एक एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न है, चाहे तो हम आधा घंटा लेकर अगले क्लास में बताएंगे। तो मुझे थोड़ा याद दिलाना ब्रदर, नेक्स्ट क्लास में ये प्रश्न को हम पहले इसका उत्तर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो भाई पूछा, वो भाई क्लास के शुरू में है कि नहीं, इस बात को भी पक्का करें, है ना। ठीक है। ब्रदर मैं पूछूं? हाँ पूछ लो ब्रदर। ये दानियल का किताब और उसमें 24 वचन है, 9 अध्याय का 24 वचन दानियल का। उसमें एक युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, ऐसा लिखा है। मैं वचन पढ़ता हूँ। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। मतलब यहाँ पर जो युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, यहाँ पर एक धार्मिकता के विषय में वो बात लिखी है। तो ये धार्मिकता कौन सी? ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जो धार्मिकता आता है उसके बारे में है ब्रदर। क्योंकि आगे जाकर मतलब ये पूरा परमेश्वर का प्लान का एक आउटलाइन है, बारीकी से नहीं बताया जाए, कंप्लीट प्रोग्राम है। उसका आगे जाकर उसको फिर बारीकी में बताते हैं कि उस 70 साल में 70 वीक्स को 62 वीक्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद 7 वीक्स में डिवाइड करते हैं, है ना। वो आप अगली 25 में देख सकते हैं। 25 में
या 25 के लास्ट नहीं मिडिल पोर्शन है, देयर शैल बी 7 वीक्स एंड 62 वीक्स। तो 62 वीक्स और 7 वीक्स मतलब 69 वीक्स हो गया। उसके बाद फिर और एक वीक बाकी है। और इस तरीके से जब आगे आएंगे, यीशु मसीह के बारे में उधर क्लियर कट बताते हैं। उसका 26 पढ़िए। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। ओके, तो 26 में मसीहा शैल बी कट ऑफ बट नॉट फॉर हिमसेल्फ, मतलब मसीहा मार दिया जाएगा लेकिन उसके लिए नहीं, मतलब हमारे लिए वो मार दिया जाएगा। तो जब मार दिया जाता है तो एवरलास्टिंग राइटियसनेस प्रकट हो गया, मतलब अनंत काल के धार्मिकता प्रकट हो गया। तो 24 का एक्सप्लेनेशन है 25 से 27 तक। तो वो बात उधर कैसा होता है कर हमें संकेत मिलता है। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत मेरा ख्याल से अपना यीशु मसीह ए कर या ओ लॉर्ड कम बोलकर कोशी मैथ्यू अंकल का एक छोटा बुक है, वो मराठी में भी या हिंदी में भी अवेलेबल है। तो वो थोड़ा सा देखने से थोड़ा बहुत आपको उसमें से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।